आज आप लोगों को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का जो चैप्टर हमने पढ़ा दिया है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप लोग VVI क्वेश्चंस कहते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें, बार बार रिवाइज कर लें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से इन्हीं पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। इससे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 द्विघात सूत्र से हल करें। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू जो निकालनी हमें द्विघात सूत्र से हल करना है। तो हमें पता है द्विघात सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये सूत्र होता है। इसको लिख लेंगे हम सूत्र। ठीक है, ये हो गया हमारा सूत्र। तो अब यहाँ पे b बराबर इक्वल टू कितना है, सबकी वैल्यू पहले लिख लेंगे। b इक्वल टू है माइनस 2√2। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 1। अब हमने सबकी वैल्यू पता है, हमने सबकी वैल्यू क्या करनी है, पुट कर देनी है। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर b², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 8, ये हो जाएगा 8 माइनस 4ac, a कितना है 2 और c कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2a, यानी ये हो गया। ठीक है, यहाँ से चले आगे स्टेप्स। इसको लिख सकते हैं 2√2 प्लस माइनस अंदर क्या होगा 8 माइनस 4 2 जा 8 8 8, ये 0 हो गया तो यहाँ पे हम 0 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2√2 डिवाइडेड बाई 4 x इक्वल टू ये आ गया, यानी कि ये 2 से चला गया नीचे 2, तो लिख सकते हैं √2 बाई 2 या इसको और लिख सकते हैं √2 इंटू 2 कर सकते हैं। 2 को 1 रूट से 1 रूट कट गया तो कितना हो गया 1/√2, यानी कि x की कितनी वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि ये विवेचक जो डिस्क्रिमिनेंट था वो d की वैल्यू क्या आ गया 0। 0 जब आती है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होते हैं और एक होते हैं, केवल एक हल होते हैं उसके। हल मतलब हल बराबर होते हैं, एक हल क्या मतलब एक हल बराबर होते हैं, दोनों हल एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30, जहाँ पे x जो है -4 और 7 के इक्वल नहीं है। इनको हल करना है, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दे रहेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे जो दिए हैं उसको LCM लेना है, यानी पहले सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का लसा होगा, लसा क्या होगा इनका नीचे लिखेंगे, लसा लेंगे तो x + 4 और x - 7। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, इतना लसा ले तो पहुँच जाएगा x - 7 माइनस x + 4 इक्वल टू 11/30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा x - 7 माइनस x - 4, 11 को इधर ले आते हैं और इसको हम उधर लेके चले जाते हैं। x इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x² माइनस 7x माइनस प्लस 4x और माइनस 28/30। ठीक है, अब यहाँ पे ये x माइनस हो जाएगा तो माइनस 11/11 इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 28/30। ये 11 - 1 तो -1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू, इसको हम इधर ले आए तो -30। x² माइनस 3x ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस करके 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे को एक इक्वेशन आ गया।
अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे और इससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन है, इसको हम गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का है, यहाँ 2 लेना है, 2 1 जा 2, तो माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड और x इक्वल टू 2 आंसर आ गया इसका। यानी कि आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 1 भी होगी और 2 भी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में देख के आपको डरना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, उसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, फिर हमें उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की बहुत सारी विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि है, सूत्र से भी कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं, आपके शॉर्ट मार्क्स में ये ज़रूर रहेंगे। देखिए क्या है, के के किन मानों के लिए 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। तो कंडीशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे जब, कब बराबर होंगे, जब d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। जी मतलब विवेचक, तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या निकालेंगे, d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2 इंटू सी की वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 3 24, 0। के इक्वल टू 24, के स्क्वायर इक्वल टू 24 लिख सकते हैं। तो के इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 24, ठीक है। तो रूट अंडर के का जो है हम क्या करेंगे, इसमें इसको लिख सकते हैं, के को 2 से डिवाइड करें, 24 को 2 12 आ जाएगा, फिर 2 6 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 रूट अंडर 6 इसका लिख सकते हैं हम। इसका आएगा हमें देयरफॉर के इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6। लेकिन यहाँ पे क्या है, के का मान हमारे को कितना आया, 2 वैल्यू आए, इक्वल टू क्या, एक आएगा 2 रूट अंडर 6 और दूसरा आएगा माइनस 2 रूट अंडर 6। तो आंसर आ गया के के किन मानों के लिए, के इन 2 मानों के लिए इसका इक्वेशंस के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। बस आपको ये विवेचक निकालना था। विवेचक का कंडीशन है कि 0 होगा, बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ से जो के की वैल्यू आ गई वो उसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। 12 को ऐसे 2 भागों में बांटें जिससे उनके वर्गों का योगफल 74 हो। आपको जो है 12 को डिवाइड करना है 2 भागों में, ठीक है, जिससे उसके वर्गों का योगफल जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 74 होना चाहिए। तो माना कि एक भाग x है, तो दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग क्या होगा 12 माइनस एक्स लिख सकते हैं। टोटल क्या है, 12 ही है, 12 को ही करना है हमें। तो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, 2 भाग होगा इसके। अब कहते हैं प्रश्न से, अतः प्रश्न क्या कह रहा है, बांटे की जिससे उनके वर्गों का योगफल यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 74 हो जाना चाहिए। इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इसको ठीक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका कहते हैं एक
44 माइनस 2 12 एक्स यहाँ पे इंटू है प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 74। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जैसा एक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़े एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूना 24 एक्स प्लस 144 और इसको हम इधर हम ले आए इस साइड तो 74 इजकल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 74 यहाँ से निकल गया तो कितना बचेगा, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 7 गया 7, तो हो गया हमारा 70। इसको और छोटा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इजकल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऊपर से हम रब कर देते हैं पहले इसको। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन समझ में आ गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। 35 है तो 35 को हमको ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि उसको ऐड करने पे -12 आए। तो 35 को अगर -5 और -7 से करेंगे तो 5 7 जा 35 आ गया और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 और 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5x माइनस 7x प्लस 35 इजकल टू 0। तो x माइनस 5 और सॉरी एक स्टेप आपको और करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ पे -7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इजकल टू 0। x माइनस 7 x माइनस 5 इजकल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी, 7 और 5 आएगा। ठीक है, तो अब दो भागों में बांटना था और दो भागों में क्या हो सकता है उसकी वैल्यू, या तो 7 और 5 हो सकती है या 5 और 7 हो सकती है। पहला भाग अगर 7 होगा, पहला भाग इजकल टू 7, तो दूसरा भाग क्या होगा 12 माइनस 7 5। अगर पहला भाग 5 होगा तो दूसरा भाग 7 होगा। ठीक है, आपको इस तरह के आंसर दिए रहेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग जो है 10/3 है, तो संख्या बताए। ठीक है, मान लीजिए लिखेंगे माना कि संख्या इक्वल टू x है। जो पूछ रहा है वो हमने मान लिया। अब प्रश्न से क्या, किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या ये हो गया x प्लस उसका व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम क्या होगा उल्टा, यानी कि 1/, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, -x नहीं 1/x। व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा 10/3। ये ध्यान रखिएगा, इसका व्युत्क्रम मतलब 1/x होगा। ठीक है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ये नहीं कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वो नहीं। तो यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 10/3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इजकल टू 10x, 3x स्क्वायर प्लस 3 इजकल टू 10x, इसको इधर ले आएंगे 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इजकल टू 0। यहाँ से हमारा क्या हो गया, इक्वेशन आ गया। अब जब हमारा इक्वेशन आ गया तो हमें इसको सॉल्यूशन करना है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, तो ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं फार्मूला से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है, x इजकल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बस आप पुट कर दीजिए, b इजकल टू 10 माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 चारते बारते 36/6, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं इसकल टू 10 प्लस माइनस 10 में से 36 100 में से 36 क्या 64, 64 का क्या हो जाएगा बटा 6 इसकल टू 10 प्लस माइनस 8/6, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 8/6 और एक वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 8/6। 10 प्लस 8 18/6 या यहाँ पे 2/6, 18 का हो गया 3 और 2/6 1/3, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 3 और 1/3, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल निकाले। यानी कि इनका मूल जो है उसको इसका योगफल निकालना है और उसका गुणनफल निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें इनके मूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, हमें इनके मूल नहीं निकालने हैं। फिर कहेंगे कि सर जब मूल निकालेंगे नहीं तो उनका योगफल कैसे निकालेंगे और गुणनफल कैसे निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, माना कि मूल अल्फ़ा बीटा है। इस इक्वेशन का मूल मान लिया कि हमने अल्फ़ा बीटा है, इसलिए मूलों का योग अल्फ़ा बीटा = होता है -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है। तो -b/a -b क्या है -8/3 रूट अंदर 3, ठीक है। अगर नीचे रूट नहीं रखना है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8√3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ऊपर नीचे अगर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये होगा c/a, c कितना है 4√3 बाई √3, √3 से √3 चला गया था, क्या बचा 4। यहाँ तक समझ में आया। तो देखा आपने, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना था, कितना आसान था। आपको मूल निकालने की ज़रूरत नहीं, इक्वेशन में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। मूलों का योगफल = होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है √13 - x² = x + 5। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, आप मुझे पता है कि आप लोग कर लेंगे इसको। तो इस तरह मैंने आपको इस चैप्टर से 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए। ये 6 जो हमने क्वेश्चन कराए, ये 6 क्वेश्चंस जो है पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सार है, पूरा निचोड़ है। इसको आप प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग आती है। तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर इस चैप्टर में किसी को प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।